कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को अशोक सर का सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, आप बिजनेस स्टडी विषय को पढ़ रहे होंगे। आपको इसके पहले जो वीडियो भेजा था उसमें प्रबंध क्या है, प्रबंध की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई थी। आपने उसके नोट्स बनाए होंगे। आज हम बिजनेस स्टडी विषय के अध्याय क्रमांक 2 की बात कर रहे हैं और अध्याय क्रमांक 2 प्रबंध के महत्व और प्रबंध की प्रकृति का है। प्रबंध क्या है, आइए उसको संक्षेप में पहले देख लेते हैं। प्रबंध दूसरों से कार्य लेने की युक्ति है। मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करने की युक्ति का नाम प्रबंध है। प्रबंध की कई सारी विशेषताएं बताई गई है। प्रबंध सतत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध सार्वभौमिक होता है। प्रबंध के जो सिद्धांत दिए हैं वो सिद्धांत हेनरी फेयोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने भी दिए हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फेयोल के सिद्धांत कई क्षेत्रों में लागू होते हैं। उन्होंने बताया है कि सिद्धांत वे नियम, वे प्रक्रियाएं हैं जो किसी भी कार्य को करने के लिए प्रबंध के क्षेत्र में लागू किए जाते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व अलग अलग है। यदि हम बात करते हैं तो प्रबंधकों के लिए बहुत उपयोगी है। प्रबंध के सिद्धांत को अपनाकर ही कोई प्रबंधक अपने कार्य को ठीक व्यवस्थित रूप से कर पाता है। पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को वो प्राप्त कर पाता है। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। यदि हमको उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है, अधिकतम लाभ प्राप्त करना है कम खर्च में, कई सारे संसाधन होते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, इन सबका अनुकूलतम उपयोग हम तभी कर पाएंगे जब हमने प्रबंध को ठीक ढंग से समझा है। प्रभावी प्रशासन के लिए यदि एडमिनिस्ट्रेशन को प्रभावी ढंग से लागू करना है तब भी प्रबंध की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रशासन में दूसरे लोगों से काम लेना होता है। उनको योजना बनाकर उस योजना पर काम करने के लिए प्रिपेयर करना होता है और साथ में उनके द्वारा किए गए कार्य की मॉनिटरिंग भी करना होती है, जिससे कि वांछित परिणाम प्राप्त हो सके। और इसके लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है। संतुलित और उचित निर्णय लेने के लिए किसी भी संगठन में समय पर निर्णय लेना पड़ते हैं। उचित और संतुलित निर्णय लेना पड़ते हैं, जिससे कि व्यवसाय लाभ में चले, घाटे में न जाए, अनावश्यक व्यय पर नियंत्रित रखा जा सके। और इसके लिए भी हमको प्रबंध के सिद्धांत अपनाने की आवश्यकता पड़ती है। अनुशासन की स्थापना। किसी भी क्षेत्र में अनुशासन की बहुत आवश्यकता होती है। प्रबंध के क्षेत्र में यदि हम अनुशासन की बात करें तो कर्मचारियों का समय पर उपस्थित होना, निर्धारित कार्य को समय पर पूर्ण करना, कार्य को गुणवत्ता के साथ पूर्ण करना, इन सब की आवश्यकता होती है। और यह तभी संभव है जब प्रबंध के सिद्धांतों को अपनाया जाए। अनुसंधान और विकास के लिए किसी भी व्यावसायिक संगठन में निरंतर शोध और अनुसंधान की प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि शोध और अनुसंधान करके ही यह निर्णय लिया जा सकता है कि कौन सा काम ठीक ढंग से चल रहा है और किसी काम को किस प्रकार से सुधार करने की आवश्यकता है। उसके लिए भी हमको प्रबंध के सिद्धांतों का अध्ययन करना पड़ता है। सामाजिक दायित्व का निर्वाह। किसी भी संगठन को सामाजिक दायित्व का निर्वाह करना पड़ता है। उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध करवाना है, गुणवत्ता की वस्तुएं उत्पादित करना है, कर्मचारियों के सुविधाओं का ध्यान रखना है। इन सब के लिए भी हमको प्रबंध के सिद्धांत का पालन करना पड़ता है और प्रबंध के सिद्धांत को अपनाकर ही कोई प्रबंधक अपने कार्य को सफल कर सकता है। विद्यार्थियों, आपके पास जो भी बुक्स है उस बुक्स से आप प्रबंध के सिद्धांत के जो महत्व है उस महत्व के आप नोट्स बनाएं। प्रत्येक बिंदु पर 3-3, 4-4 लाइन का वर्णन आपको लिखना है, जिससे कि परीक्षा में आपको पूरे अंक प्राप्त हो सके। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में मैं आपको प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कौन से सिद्धांत दिए हैं और जो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर है उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। धन्यवाद।